आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। और मेरा नाम है सौरभ कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 19 सितंबर 2025 के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न, 10वें आयुर्वेद दिवस की मेज़बानी किस राज्य सरकार द्वारा की जा रही है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है गोवा, तीसरा है उत्तर प्रदेश और इसका चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा सरकार द्वारा 10वें आयुर्वेद दिवस की मेज़बानी की जा रही है, जो कि 23 सितंबर 2025 को ये मनाया जाएगा। 23 सितंबर 2025 को ये मनाया जाएगा और ये गोवा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में होगा। गोवा में स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में ये इसका आयोजन होगा। और जो 2025 की जो थीम है वो इस प्रकार है कि आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में आनंद कुमार वेल कुमार ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है टेबल टेनिस, दूसरा ऑप्शन है वेट लिफ्टिंग, तीसरा ऑप्शन है स्केटिंग और चौथा ऑप्शन है स्पीड स्केटिंग। तो इसका राइट आंसर है स्पीड स्केटिंग। स्पीड स्केटिंग में आनंद कुमार जी ने गोल्ड मेडल जीता है। ये इसका राइट आंसर है। ये इन्होंने सीनियर कैटेगरी में 1000 मीटर में इन्होंने गोल्ड जो है वो जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो प्रतियोगिता हुई ये चीन में हुई। कहाँ पर? चीन में हुई है। ये चीन में हुई है और भारत ये पहली बार जीता है। और भारत के दो गोल्ड इसमें मेडल मिले हैं। पहला तो इन्होंने जीता है आनंद कुमार वेल कुमार जी ने, और जो दूसरा है इन्होंने सीनियर कैटेगरी में जीता है और दूसरा है जूनियर कैटेगरी में। जूनियर कैटेगरी में कृष्ण शर्मा जी ने 1000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। इस प्रकार भारत ने पहली बार 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और 500 मीटर की स्पीड स्केटिंग में भी ब्रॉन्ज मेडल ये जीत चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, पहला भारतीय विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा ऑप्शन है मॉरिशस, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो इसका राइट आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस में पहला भारतीय विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा और यह सैटेलाइट स्टेशन और लॉन्च व्हीकल के लिए
टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन के लिए काम करेगा। टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन के लिए काम करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है मिशेल डोहर्टी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सीमा बहोस, तीसरा ऑप्शन है ब्लेस मैट्री और चौथा ऑप्शन है फिल्म मनियांग। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सीमा बहोस। ये हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और ये इस पद के लिए सेकेंड टाइम नामित की गई हैं। पिछली बार भी यही नामित की गई थी और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि यह संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। ये इसका उद्देश्य है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2 जुलाई 2020 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो सीमा स्वामी जी हैं। सीमा स्वामी जी हैं जो कि जॉर्डन से बिलोंग करती हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और चौथा ऑप्शन है सूरत। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र जिसका नाम है अपोलो एथेन का उद्घाटन किया गया है और ये पूर्णतः महिलाओं के स्वास्थ्य और कैंसर उपचार के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें महिला डॉक्टरों द्वारा ही उपचार किया जाएगा। और ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। रेखा गुप्ता जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट बल्लेबाजी रैंकिंग में एक बार फिर से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उसमें उसका आंसर था स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना इन्होंने बल्लेबाजी में फिर से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और ये वाइस कैप्टन है, महिला टीम की वाइस कैप्टन है और ये बैटर के रूप में टीम में है और हरमनप्रीत जो है वो भी बैटर के रूप में है और ऑप्शन के अनुसार जो दीप्ति शर्मा थी वो ऑलराउंडर हैं और प्रतिका रावल जी वो भी ऑलराउंडर हैं। और इसी से संबंधित एक नई जानकारी कि अपोलो टायर्स कंपनी ने भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बन गई है, अपोलो टायर। और इसी के क्रम में आज का क्वेश्चन इस प्रकार है। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है 14 सितंबर,
दूसरा है 15 सितंबर, तीसरा है 17 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 16 सितंबर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप लोग इसको लाइक अवश्य करें और मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।